12 मांगों में एक भी मांगे हमारी पूरी नहीं हुई। अगर कार्रवाई हुई है तो सिर्फ कर्मचारियों पर हुई है, सस्पेंशन हुए हैं। 17 लोगों के सस्पेंशन हुए, उनको नोएडा बादल पुलिस स्थानांतरित किया गया। लगभग 200-300 कर्मचारियों का वेतन रोका गया है। बाकी हमारी मांगों पर तो किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया गया, ना शासनादेश निर्गत किया। जैसे कि हमारी जो कान योजना है, उस कान योजना के तहत हम लोग जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के आवास और विधानसभा की ओर बढ़ के लगभग 10-12 लाख कर्मचारियों के साथ। कब जाएंगे? डेट नहीं बताएंगे, कान योजना है वो। अच्छा। हाँ, लखनऊ विकास प्राधिकरण में जो है कई योजनाएं चलती हैं, लेकिन हमने भी उन्हीं से कुछ सीखा है। तो आज हमने जो है कान योजना यहाँ से निकाली है। 3 दिन हो गए, समय नज़दीक आ रहा है। 31 जनवरी का समय दिया था। अब 31 जनवरी के बाद हमारा वो समय भी और तिथि तारीख नज़दीक आ रहा है, और उस तारीख में लगभग 10-12 लाख कर्मचारी हम लोग विधानसभा की ओर टुकड़े में हम लोग पहुँचेंगे। अगर इस बीच शासन के द्वारा भी षड्यंत्र रचे जा सकते हैं इस कान योजना को विफल करने के लिए, या पुलिस प्रशासन के द्वारा हम लोगों को किसी भी समय कहीं से भी उठाया जा सकता है, हमारी टीम में किसी भी सदस्य को अगर उठाया जाता है तो ये उनकी सबसे बड़ी भूल होगी। फिर और समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। यदि अगर इस तरीके की क्रियाएं करें, यदि इस तरह की क्रियाएं करने के लिए अगर सोच रहा है शासन और पुलिस प्रशासन, तो ये भूल होगी। इस तरह का कदम ना उठाएं जिससे और भी समस्याओं का सामना करना पड़ जाए। अगर वो ये ऐसा सोच रहा है तो उसको सोचना ख़त्म कर दे। अगर सोचना ही है तो हमारी मांगों पर शासनादेश लेकर के आ जाए, या कोई सक्षम अधिकारी हमें कोई लिखित तौर पर दे दे कि हम आपकी इन मांगों को इतने दिनों में हम आपकी पूरी कर देंगे, और ये समस्त कर्मचारियों पर हुई कार्रवाइयाँ वापस लेते हैं, तो हम धरना स्थगित करने के लिए तैयार हैं। और वो 12 से 13 लाख जो कर्मचारी विधानसभा की ओर बढ़ने के लिए तैयार है, उनको समय से भी मैसेज दे दें, देर ना करें। अगर देर करेंगे तो हो सकता है कि फिर वो तीर कमान से निकलने के बाद वापस नहीं आता। वो तिथि हो सकता है कि कल हो, परसों हो, 3 दिन बाद हो, 10 दिन बाद हो, 5 दिन बाद हो। वो समय और तारीख नहीं मैं बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन उसके संज्ञान में लेते हुए, क्योंकि हम हवा में बात नहीं कर रहे, आप ही लोगों के माध्यम से और इस मंच के माध्यम से कई महासंघ, कई ट्रेड यूनियनें यहाँ पर आकर के समर्थन दे करके गए, और उनके साथ एक कर्मचारी हमारे साथ मैदान में खड़ा। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से भी कहना चाहूँगा कि हमारी इन मांगों को और स्मारक समिति परिवार की ओर अपना ध्यान आकर्षित करें, और जो भी संबंधित अधिकारी हैं उनको तत्काल प्रभाव से निर्देशित करते हुए जो है शासनादेश निर्गत कराएं, और समस्त कर्मचारियों पर होने वाली कार्रवाइयाँ भी वापस। इस मार्गों में क्या तालाबंदी भी करेंगे? नहीं, तालाबंदी से हमारा कोई मतलब ही नहीं। हम ताला क्यों बंद करेंगे? हम राज्य की संपत्ति को हानि नहीं पहुँचाना चाहते, जैसे हमने पूर्व में भी नहीं किया। हमने तो एक आंशिक कार्य बहिष्कार किया था। अगर संपूर्ण कार्य बहिष्कार कर देते तो जो ये विश्व लेवल के पार्क प्रक्षेत्र बनाए गए हैं, तो विश्व में, इंडिया में ही नहीं विश्व में भी त्राही समझ में आ जाती है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय लेवल के पार्क प्रक्षेत्र बनाए गए हैं, दंतों महापुरुषों के सम्मान में बनाए गए हैं पार्क प्रक्षेत्र हैं, और इन पर जब अंधेला छा जाता, फाउंटेन बंद हो जाते, जलकल व्यवस्थाएँ बाधित हो जाती, तो समस्या उत्पन्न हो जाती है। हमने केवल आंशिक रूप से कार्य बहिष्कार किया था, और सेना के सम्मान में हमने 6 जनवरी से अपने कर्मचारियों को कार्य में भी वापस जाने के लिए बोल दिया कि आप लोग कार्य सुचारू पूर्वक चालू कर दीजिए। सेना के सम्मान में किसी भी प्रकार का बाधाएं उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, उनके कार्यक्रमों को सफल बनाएं। उसके उपरांत हमने माननीय मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश पर महास्वच्छता अभियान का भी पालन किया। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में धरने के दौरान हम लोग जो है सुंदरकांड वगैरह भी कार्यक्रम किए। उसके उपरांत गणतंत्र दिवस भी हम ही लोगों ने यहाँ पर धरने पर ही मनाए। तो हम सरकार के गाइडलाइन को और शासन के गाइडलाइन को निरंतर फॉलो करते चले। 12 लाख कर्मचारी कहाँ से लेके आएंगे? 55,000 ही तो कर्मचारी हैं आपके स्मारक में। इस स्मारक में तो मात्र जो है चतुर्श्रेणी के कर्मचारी 4500 के समथिंग, ग्राम पंचायत सफाई कर्मचारी 1 लाख, वो भी इसी मंच पर आकर के ऐलान करके गए कि एक कर्मचारी आपके साथ है। जो आपने तिथि तय की है उस तिथि में आपको लखनऊ में मिलेगा। अखिल भारतीय कर्मचारी कल्याण महासंघ के अध्यक्ष यहीं पर समर्थन दे करके गए
कि एक एक कर्मचारी आपके साथ है प्रदेश का। आज भी आपके ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिलिंग ऑफ ट्रेड यूनियंस के अध्यक्ष सचिव हुआ करके यहाँ समर्थन दे करके गए। एक समस्त नगर पालिका, नगर पंचायत, समस्त नगर निगम वगैरह वगैरह तमाम जो भी जितने भी विभाग हैं हमारे उत्तर प्रदेश में, सभी लोगों ने चतुर्श्रेणी कर्मचारियों को पूरा समर्थन दिया है। और वो चतुर्श्रेणी कर्मचारी उस तिथि में और मैदान पर होगा। फिर उस पर हम लोगों की जिम्मेदारी ये तय नहीं होती है कि लखनऊ में किसी जनमानस को किसी तरह की अव्यवस्थाएं उत्पन्न हो रही हैं या यातायात प्रभावित हो रहे हैं, तो हमारा उस पर दोष नहीं है, क्योंकि हम अनुशासन में रहते हुए 15 दिन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं कि हमारी मांगों को सुना जाए, हमारी मांगें पूरी की जाए। क्या जो 800 करोड़ की जो घोटाला किया है उनके जो है क्या कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे अधिकारियों पर? देखिए, मैं इस चीज़ को मानता हूँ, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। यदि हमारे भविष्य के साथ वाकई में खिलवाड़ हुआ, अगर इस 800 करोड़ का गमन हुआ, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से निवेदन करूंगा कि जो भी उस 800 करोड़ के गमन में दोषी अधिकारी पाए जाते हैं वो जेल की काल कोठरियों में होने चाहिए। और उस 800 करोड़ से के गमन के धनराशि से अगर उन्होंने जो भी संपत्तियां बनाई वो भी उसको भी सरकार अपने कब्जे में लेते हुए जो है स्मारक समिति के कोष में और कर्मचारियों के फंड का पैसा जो है उसको वापस कराने का। ठीक, बस मैं इतना ये अवगत कराना चाहूँगा। मेरा नाम कौशल किशोर आदित्य है। मैं स्मारक समिति के कर्मचारियों का नेतृत्व कर रहा हूँ। हमारे साथ विवेकानंद तिवारी जी हैं, विमलेश वर्मा है, रमेश चंद जी हैं, लाल बहादुर चौहान जी हैं, और आपके महिपत गुप्ता जी हैं, अमरीश मौर्य जी हैं, और जितने भी हमारे स्मारक समिति के साथी हैं सभी लोग हैं। हम लोग वो समर्थन के साथ अपना मैदान में डटे हुए हैं और वो समय तिथि पर हम लोग जो है अपना जो बोले हैं वो करके दिखाएंगे भी, अगर शासनादेश निर्गत नहीं हो। ठीक, धन्यवाद।